हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा आर्ट्स। इस पैंट के एक हिस्से से मैंने एक डोरमेट बनाई थी और एक हिस्सा ये रह गया था, तो आज इसी पैंट का यूज़ करके मैं एक और बहुत ही प्यारा सा आइटम बनाने जा रही हूँ। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत ही सरल डिज़ाइन है, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इसको यहाँ से हम सीधा सीधा इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। इसे सीधा कट करके इस तरह से निकाल लेंगे। काफ़ी आसान डिज़ाइन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी सिलाई को देखिए, यहाँ से हम इस तरह से खोल लेंगे। हाथों से ही, कैंची से कट करने पर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसलिए मैंने हाथों से ही इसकी सिलाइयों को खोल लिया है। बहुत ही आसानी से ये सिलाइयाँ खुल जाएंगी और ये जो बीच में सिलाई है इसे भी हम खोल लेंगे। ये भी हाथ से ही खुल जाएगी। देखिए, इस तरह से मैंने इसे खोल लिया है। अब ये ऊपर के साइड में तिरछा होता है, तो इसे हम सीधा सीधा कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसे इस तरह से देखिए फोल्ड कर दिया है। अब जो पैंट के नीचे की जो मोहरी थी उसी के साइज का हमें कपड़ा कट करके निकालना है। तो इस तरह से मैंने इसका मेजरमेंट लिया, तो उसी साइज का हम यहाँ पे भी इस तरह से कट करेंगे। दोनों किनारों पर इस तरह से चॉक से निशान लगा लेंगे। एक सीधी रेखा खींचेंगे दोनों साइड में और फिर इसे हम सीधा सीधा कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब इसी निशान से हम इसे कट करेंगे, तो हमारे पास एक ये सीधा सा रेक्टेंगल पीस रेडी हो जाएगा। अगर इसे हम इसी तरह से तिरछा छोड़ देंगे और इससे कोई भी डोरमेट का डिजाइन हम बनाएंगे तो इस कपड़े में सिलवटें पड़ जाएंगी सिलाई करते समय, इसलिए इसे हम सीधा सीधा कट करके इस तरह से एक कपड़ा इसका बेस रेडी कर लेंगे। ये कपड़ा मैंने बेस के लिए रेडी किया है। दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से हम सीधा कट कर लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब इस दोनों पार्ट को हम इस तरह से पकड़ करके सिलाई लगा लेंगे। मशीन से, हाथ से, कैसे भी आप सिलाई लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे डबल सिलाई मार दिया है ताकि ये काफी मजबूत हो जाए। अब इसकी चौड़ाई देखिए, 16.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई का भी हम नाप ले लेते हैं। तो ये 28 इंच इसकी लंबाई है। अब इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस कपड़े का। इसका 16.5 इंच इसकी चौड़ाई थी, तो इसकी चौड़ाई का हम आधा करेंगे, तो ये 8 और 2 सूत आएगा। 8 इंच 2 सूत। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचेंगे, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल के आ जाएगा कपड़े का। और फिर हमने लिए हैं ये पुराने कपड़े, कुछ पुराने कपड़े इस तरह के मेरे पास ये पड़े हुए थे, सूट के, सलवार के कटिंग, छोटे छोटे पीस। इन्हीं छोटे छोटे कपड़े के पीसों का यूज करके हम बहुत ही प्यारा सा डोरमेट रेडी करेंगे। 2-2 इंच की इसमें हम पट्टियां कट कर लेंगे और इन्हीं पट्टियों का यूज करना है। आप लंबी छोटी किसी भी प्रकार की पट्टियां इसमें कट करके यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लंबी पट्टी बहुत ज्यादा होगी तभी आपका डोरमेट बनेगा, या छोटी है तो नहीं। छोटी छोटी अगर पट्टियां होंगी तो उन्हें भी हम सिल करके ज्वाइंट कर लेंगे, तो इसमें सारे कपड़े यूज हो जाएंगे। इस तरह के जितने भी बेकार घर पे पड़े हुए कपड़े हैं, इन्हीं कपड़े का यूज करके मैं ये बहुत ही प्यारा सा आइटम रेडी कर रही हूँ। ये मैंने एक तिरछी पट्टियां ली हैं। इस तिरछी पट्टी को मैंने देखिए 6x6 का एक चौकोर पीस था, उसे बीच में से कट कर दिया, तो इस तरह की तिरछी पट्टी निकल आई है। अब इस कपड़े को भी हम इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और जो कपड़े पे हमने निशान लगाया है उस पे इसे बिल्कुल सेंटर में रख करके इस तरह से इसके तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। जब इस पे सिलाई लग जाएगी, इसके बाद फिर यहाँ पे हम इस तरह से पट्टी रखेंगे और सिलाई लगा करके इस तरह से पलट लेंगे। फिर दूसरे साइड भी इस तरह से सिलाई लगा करके इसे भी पलट लेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। ठीक इसी तरह से इसे बनाना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे समझाने की पूरी कोशिश की है।
इसे बिगनर्स भी बड़े ही आराम से बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये डोरमेट बनकर के रेडी होगा, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से और बहुत ही कम समय में झटपट से रेडी हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आराम से ये बन जाते हैं। इसमें आप किसी भी प्रकार के पैंट के कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। जीन्स का कपड़ा हो, पुराने शर्ट वगैरह हो, उनके भी पतले पतले स्ट्रिप्स कट करके इस तरह से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। सूट सलवार घर में, या बच्चों के स्कर्ट होते हैं स्कूल के ड्रेस के, पुराने हो गए हैं जो यूज में नहीं आने वाले हैं, उन कपड़ों का भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। बस पतली पतली पट्टियां स्ट्रिप्स कट करनी है और डिजाइन को बना देना है। बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का और बहुत ही यूनिक लगता है। ऐसा लगेगा कि जैसे ये मार्केट से खरीद करके लाया हुआ है। फिर यहाँ से हमने ये 2 इंच की जो पट्टियां कट की हैं, इन पट्टियों को यहाँ पर रख करके इस तरह से सिलाई करेंगे। किनारों पर 1 इंच बढ़ा करके पट्टी को हम सिलाई करेंगे, क्योंकि जब छोटी अगर पट्टी हम लगाएंगे तो पलटेंगे तो किनारों पर थोड़ा सा ये जो पैंट का कपड़ा है वो दिखेगा, इसलिए थोड़ी पट्टी को 1 इंच बढ़ा करके तब सिलाई को लगाना है। फिर यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम इसे पलट लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं। पट्टी को पलटने के बाद पिन लगा दीजिए और फिर उसके बाद आगे की पट्टियों को लगा करके सिलाई कीजिए। मुझे बनाने की आदत है, मैंने इस तरह के डोरमेट और भी कई सारे बनाए हुए हैं, तो मैं इसी तरह से अंदाजे से बना लेती हूँ, इसलिए मैंने इसमें पिन नहीं लगाया है। और देखिए, दूसरी पट्टी भी मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब एक्स्ट्रा को कट करके निकाल देंगे। जितने भी धागे हैं उन्हें भी इस तरह से हम कट कर देंगे और यहाँ से पट्टी को कट करके निकाल देंगे। अब ये हमारी 2 पट्टियां लग गई हैं। तीसरी पट्टी को भी देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा करके आगे में पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाकर पलट देंगे। अब ये हमारी डिजाइन बननी शुरू हो गई है। देखिए कितना आसान तरीका है। छोटे छोटे कपड़े को, घर पे पुराने जो भी कपड़े हैं, वेस्ट कपड़े, उनका इस तरह से बहुत ही अच्छा रीयूज आइडिया है। उन्हें फेंकने की बजाय इस तरह के छोटे छोटे आइटम आप बना करके घर पे ही अपने यूज कीजिए। ये देखने में काफी अच्छे लगते हैं और वेस्ट कपड़ों का बहुत ही अच्छा रीयूज हो जाता है। दूसरे साइड भी इस तरह से देखिए, मैंने तीसरी पट्टी को लगा करके इस तरह से सिलाई कर दिया है। इसी तरह से हमारी लास्ट तक पूरी डिजाइन बनती जाएगी। जितने भी कलर की आप पट्टी लगाना चाहते हैं इस तरह से आप लगाइए। मैंने आमने सामने एक ही कलर की पट्टियां इसमें लगाई हैं। अगर आप चाहें तो अलग अलग कलर की पट्टियां दोनों साइड में लगा करके ऐसी भी डिजाइन बना सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने दोनों तरफ एक एक कलर की पट्टियां आमने सामने में लगा दिए हैं। ये काफी खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से भी अगर आपके पास एक कलर के ज्यादा कपड़े नहीं हैं तो आप हर पट्टी में हर कलर के कपड़े लगा सकते हैं, वो भी देखने में काफी खूबसूरत लगेगा। इसमें आप पैंट के कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। हमारे घरों पे जेंट्स लोग के कपड़े जो होते हैं वो पैंट रफ हो जाते हैं, वो यूज में नहीं आते हैं। मोटे कपड़े का तो कोई यूज होता नहीं है, तो इस तरह के आइटम आप बना सकते हैं जींस के पैंट से। जींस के पैंट से अगर आप बनाएंगे या कपड़े वाले पैंट से तो उसके 2 फायदे होते हैं कि अंदर दूसरा कलर होता है और बाहर में दूसरा कलर होता है। तो अगर आप चाहें तो एक ही पैंट की पट्टियों से दोनों कलर की पट्टी आप लगा के पलट पलट करके सिलाई करेंगे तो आपको एक पैंट से 2 कलर मिल जाएंगे। तो एक ही पैंट से आप 2 कलर उस एक ही डोरमेट में बना करके सिलाई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने सारी पट्टियों को लगा करके दिखाया है आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें ये डिजाइन किस तरह से बनानी है।
देखिए हमारा ये बीच में इस तरह से जहाँ सेंटर पॉइंट हमने निकाला था वहीं पे सारी पट्टियाँ जा कर के ज्वाइंट हो रही हैं। मैंने इसे काफ़ी कलरफुल बनाया है, ये काफ़ी ब्राइट लग रहा है देखने में। जितने भी मेरे पास घर पे कपड़े पड़े हुए थे, पुराने कपड़े, उन्हीं का यूज़ करके मैंने इसे रेडी किया है और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस तरह के डोरमेट आप भी अपने घर पे बनाइए वेस्ट कपड़ों से और अपने पड़ोसियों से तारीफें पाइए। लास्ट में देखिए हमारा ये राउंड ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे छोटी छोटी पट्टियाँ भी मैंने यहाँ पे सिल करके लगा दिया है और ये हमारा देखिए इतना खूबसूरत सा ये आइटम बन करके रेडी हो गया है। अब जो किनारों पर इस तरह की पट्टियाँ निकली हुई हैं, इन्हें हम कट करके इस तरह से निकाल देंगे सारी पट्टियों को। बहुत ही बेस्ट आइडिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरे चैनल पर इस तरह के ढेरों सारे डोरमेट के डिज़ाइन आप लोगों को मिल जाएंगे, तो एक बार आप लोग जरूर मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। ये पुरानी साड़ी की मेरे पास ये पट्टी पड़ी हुई थी जो किनारे बॉर्डर पर लगी होती है, तो इसे मैंने इसके किनारे पर इस तरह से पट्टी के लिए यूज़ कर दिया है। तो इस तरह से इसे लगा करके हम सिलाई कर लेंगे और इस पे ये जो पाइपिंग बनी हुई है इसे हम सामने की तरफ पलट करके ले जाएंगे। मैंने इसे इस तरीके से सिला है, इसका जो पाइपिंग है वो सामने की तरफ पलट करके जाएगा, तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इस तरह से देखिए पट्टियों को मैंने सिल लिया है। कॉर्नर पे इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ पे देखिए मोड़ लेंगे। बहुत से लोगों को कॉर्नर पे पट्टी लगाना नहीं आता है, तो इसी तरह से कॉर्नर पे मोड़ करके पट्टियों को सिल लेंगे और लास्ट वाली पट्टी जो हमने स्टार्टिंग में शुरू में लगाई थी उस पट्टी को पलट करके वहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारी पूरी चारों तरफ पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब एक्स्ट्रा को इस तरह से कट करके निकाल देंगे और इसे इस तरह से पलटेंगे और मोड़ करके सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पर पट्टी को मोड़ना नहीं है क्योंकि इस पे पाइपिंग पीले कलर की लगी हुई है, बस इस पे हमें इस तरह से मोड़ करके सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर पे हमें इस तरह से मोड़ना है। इसके कॉर्नर अगर अच्छे बन गए तो समझिए सब कुछ अच्छा बन गया। तो कॉर्नर पे मैंने जिस तरह से मोड़ा है उसी तरह से मोड़ करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर पे हमें फोल्ड कर देना है, फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इस डिजाइन को बनाने के लिए छोटी छोटी पट्टियों की जरूरत नहीं है, लंबी पट्टियां भी रहेंगी तो एक ही पट्टी को लगा करके सिलाई कर दीजिए और एक्स्ट्रा को आप काटते जाइए। ऐसे भी आप बना सकते हैं, या तो इस डोरमेट की जो लंबाई है उसके हिसाब से आप पट्टी को 2-2 इंच बड़ी करते जाइए, कट करते जाइए और सिलते जाइए। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को जरा भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को हाइप जरूर कीजिएगा। ये देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सा हमारा ये डोरमेट बन करके रेडी हुआ है। अब इसे आप कहीं भी यूज कीजिए, अपने बेड के नीचे इसे रखिए या सोफे के सामने इसे रनर के रूप में यूज कीजिए। रनर अगर आपको बनाना है तो थोड़ी इसकी लंबाई और रख लेंगे तो ये काफी खूबसूरत लगेगा सोफे के सामने। या फिर आप इसे पूजा घर में यूज कीजिए। ये हर तरह से कंफर्टेबल है और आगे पीछे दोनों तरफ से ये काफी साफ सुथरी बनी हुई है। ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। वेस्ट कपड़ों से इतना खूबसूरत सा आइटम आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।